माया के पागलपन का बड़ा शिकार बनेगी अनुपमा, होगा ये हादसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। माया का पागलपन और ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों। वही जो होता है कि जब कोई दिया ज्यादा लौ देता है, ज्यादा फड़फड़ाता है, तो उसका अंत यानी कि वो बुझने वाला होता है। माया का वही हाल है। माया अब ज्यादा ही फड़फड़ा रही है। कारण उसका दिमाग भी है और दूसरा कारण यह भी है कि अब उसको यह समझ में आ गया है कि अनुज अब तो मेरे साथ रहने वाला नहीं है, अब वो मुझसे दूर हो ही गया है। अगर अनुज मुझसे दूर हो गया है तो मैं इस अनुपमा को भी क्यों बर्दाश्त करूं, ये भी क्यों यहां पे रहे। तो इसीलिए माया अपने पागलपन की हद तक पहुंच गई है। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, माया जिसने इतना बड़ा कांड किया, अनुपमा के वेलकम में उसने बड़ा सरप्राइज दे दिया, अनुज से भी बड़ा सरप्राइज। तो जो कुछ हुआ उसी में अंत नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि जो हम देखेंगे आने वाली कड़ी में, जिसमें अनुज माया को थप्पड़ भी मार देगा, तो ये सब बातें जो अनुज ने माया को कही, ये सब बातें कहां तक जाएंगी ये अनुज सोच भी नहीं सकता। माया ने कहा मर क्यों नहीं जाती, अब ये बात भी कहां तक गई। ये हमने देखा कि माया कैसे पीछे पीछे जा रही है अनुपमा का एक्सीडेंट करने की कोशिश में। ये सब चीजें किस तरफ इशारा करती हैं कि अब माया को एक बात तो पूरी तरह समझ में आ गई है कि अनुज मेरा नहीं है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास अनुज अब आने वाला नहीं है। इसलिए माया उस थ्योरी पे काम करने की कोशिश कर रही है, प्रैक्टिकली उसको लेके आ रही है। अगर मेरा नहीं तो इसका भी नहीं, मैं इसको भी खत्म कर दूंगी, तब तो झक मार के मेरे पास आएगा ही ना, क्योंकि बेटी मेरे पास है। अब माया इस लेवल पे सोच रही है, क्योंकि माया के दिमाग में सिर्फ अनुज बसा हुआ है। और ये अनुज कैसे इतना बस गया, माया ने खुद ही कितना कर लिया, ये भी एक बात है दोस्तों जिसको मैं आपके साथ करना चाहती हूं, जो ब्रेन से ज्यादा रिलेटेड है। क्योंकि जो माया ने अपनी हिस्ट्री बताई है, उस हिस्ट्री में माया ने ऐसा लड़का देखा ही नहीं, ऐसा मर्द देखा नहीं जो औरतों की इज्जत करता हो, जो औरतों के साथ अच्छे से ट्रीट करता हो। क्योंकि माया जिस लेवल की बात करती थी उस समय, जब आई थी, अपने इंट्रोडक्शन दिया था माया ने कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि छोटी किसकी बेटी है, जब उसने ये बातें कही थी तो माया के कैरेक्टर के बारे में नहीं, माया पे दया आती थी कि माया कैसी है वो नहीं। और उस समय सबको दया आई थी कि माया ने जिंदगी में पता नहीं किस किस तरह के मर्दों के साथ रिलेशन बनाए मजबूरी में, और उसने अब देखा जो अनुज को, तो वो हैरान होगी कि ऐसे मर्द भी होते हैं। और तब से अनुज उसके दिमाग में बैठ गया। अब वो जो छोटी सी इमेज जो अनुज की माया के दिमाग में बैठी, वो बढ़ती गई। और उसके बाद माया ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, जो बिल्कुल गलत था। जिसने सहारा दिया उसी को डस लिया। अब ये पागलपन क्या माया का यहीं से शुरू हुआ? मुझे तो ये लगता है कि माया के दिमाग में जो खलल है वो पहले से ही होगा, क्योंकि ये खलल छोटे लेवल पे होता है, मगर जब कोई उसको मिल जाता है ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट, तो वो खलल बढ़ता ही जाता है। क्योंकि माया ने आज तक जो सोचा है उसको हासिल किया है। छोटी को सोचा, छोटी को हासिल कर लिया, और उससे पहले भी जो सोचा होगा हासिल किया होगा। क्योंकि स्ट्रगल टाइम खत्म होने के बाद माया ने यही तो बताया कि फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, जो भी उसने कहानी अनुपमा को बताई थी। और यहां पे जिसको वो हासिल सबसे ज्यादा करना चाहती है वो हासिल हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो दिल का चक्कर है ना, ये कब्जे का चक्कर तो है नहीं। तो अब माया को यही पॉइंट ट्रिगर कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अब अनुज पूरी तरह से उसके हाथ से निकल गया, और जिसकी वजह से निकला वो है अनुपमा। ये माया के दिमाग में है, इसलिए वो अनुपमा को मारने के लिए उसके लिए पीछे पीछे गई है, गाड़ी लेके एक्सीडेंट करने के लिए। और ये एक्सीडेंट जो हम देख रहे हैं कमिंग अप में, ये थोड़ी बहुत चोट जो अनुपमा को पहले से लगी हुई है, इससे थोड़ी ज्यादा, मगर यहाँ पे अनुज आके अनुपमा को बचा सकता है। क्योंकि माया निकली है तो अनुज को भी तो पता होगा कि कौन कहां पे कैसे गया है, क्योंकि अनुज की तो तब से नजर अनुपमा पे ही है कि अनुपमा को कुछ हो ना, उसका इवनिंग खराब होना। अब इवनिंग तो खराब हो ही गया,
मगर उसके बाद जो माया के इरादे हैं कि अनुज उसको भांपा नहीं होगा, जरूर भांप लिए होंगे और इसलिए अनुज टाइम पे पहुंच के अनुपमा को जरूर बचाएगा। और माया का क्या होता है वो तो अब हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा कांड है दोस्तों, ये इसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा हादसा सामने आएगा मगर समय पे उसका उपचार भी हो जाएगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.